हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एज चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको कुछ एज चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन बताए थे और आज हम दोस्तों कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इस एज चैप्टर के। क्लियर दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। मैं गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, विद कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे, ताकि तुम सिर्फ एक बार पढ़ो, एक बार चैप्टर को समझो, बाकी फिर उस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन होते हैं आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस लगाओ। क्लियर? तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन लिख रखा है और पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 40 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी? तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ए जो बंदा है वो बी से उतना ही छोटा है जितना ए बंदा सी से बड़ा है। तो इस बात को आप गौर से समझिए कि दोस्तों अगर मैं बी की कुछ भी एज मान लूँ, आप कुछ भी वैल्यू ले लेना, अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले लेना, हर वैल्यू से आपको राइट आंसर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू मान लेता हूँ बी की, तो वो मैंने मान लिया दोस्तों यहाँ पर 3 यूनिट। कितनी दोस्तों? 3 यूनिट। क्लियर? अब मैं कहता हूँ दोस्तों कि जो ए बंदा है वो बी से दोस्तों 1 यूनिट छोटा है। 1 यूनिट छोटा है। अगर दोस्तों अगर ये ए 1 यूनिट छोटा है तो इसकी एज कितनी यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 यूनिट। तो इसका मतलब है जो ए बंदा है दोस्तों ये सी से 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ए बी से 1 यूनिट छोटा माना है, तो फिर ए सी से 1 यूनिट बड़ा होगा। तो अब मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि सी की जो यहाँ पे एज होगी वो कितनी होगी? तो ए की है 2, अभी 1 बड़ा है, तो इसका मतलब है सी इससे 1 छोटा है ए से, तो इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1। क्लियर? तो सी की एज हो जाएगी यहाँ पे 1 यूनिट। क्लियर? तो दोस्तों यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? हमारा ए। क्लियर? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोस्तों तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी और ए की आयु का निश्चित अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। क्लियर? वही रूटीन दोस्तों कि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान लीजिए बी की, तो बी की मैंने मान ली दोस्तों यहाँ पे 3 यूनिट। क्लियर? तो ए की कितनी हो जानी दोस्तों यहाँ पर? तो ये कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है। अब अपनी मर्जी से आप ए को कितना ही छोटा कर दीजिए बी से, आप 1 यूनिट छोटा कर दीजिए, चाहे आप 2 यूनिट छोटा कर दीजिए, आप कितना भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ए जो है वो बी से 1 यूनिट छोटा है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 का हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ दोस्तों वही वाली बात कि जो सी है दोस्तों वो ए से उतना ही छोटा है जितना
ए बी से छोटा है। क्लियर? क्योंकि ये बात थोड़ी सी उल्टी लगेगी आपको, क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। इसका मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होने वाली है वो 1 यूनिट होने वाली है। तो दोस्तों ये आपका क्या निकल कर रहा है यहाँ पे? रेशियो। क्लियर? तो मैं कह दूँ दोस्तों कि यदि बी और सी का योग कितना है? 50 वर्ष हो, तो बी और सी को अगर आप जोड़ोगे तो 4 यूनिट बैठेगा दोस्तों। कितना? 4 यूनिट। क्लियर? तो इन क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों? 50 वर्ष। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप जब 50 में 4 से भाग लगाओगे दोस्तों तो ये जाएगा 12.5। क्लियर? 12.5। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि बी और ए की आयु का निश्चित अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बी और ए की आयु में कितना अंतर है दोस्तों? तो आप बोलोगे 1 यूनिट का अंतर है, और वही आपको कितनी वैल्यू दी है 1 यूनिट की? तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू दी है दोस्तों। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? वो है आपके पास 12.5, यानी कि 12 सही 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ उसको। क्लियर? और यही दोस्तों आपका क्या होगा? आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। यदि ए बी और सी की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, बट इस क्वेश्चन में जो आपको ये वर्ष दे दिए गए हैं ये इस क्वेश्चन की भिन्नता को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है आपको। इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर 3 बंदे हमको दिए हुए हैं, ए बी और सी। क्लियर? ये 3 बंदे हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए जो है वो बी से 2 वर्ष क्या है दोस्तों? बड़ा है। 2 वर्ष क्या है? बड़ा है। क्लियर? और दोस्तों जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। अब यही लाइन आपको ध्यान से समझनी है दोस्तों कि इसने जो हमसे बोला है ना, जो कि सी से 2 गुना बड़ा है, तो कौन बड़ा है सी से 2 गुना? ए या बी? ये अगर आप बात समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी हल कर लोगे। तो दोस्तों ये शब्द यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये शब्द कह रहे हैं बी के लिए कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है, यानी कि बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा है। क्लियर? तो मैं दोस्तों आपको कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर सी की आयु दोस्तों अगर x है थोड़ी देर के लिए, तो b इससे 2 गुना है तो इसकी हो जाएगी 2x। क्लियर? और दोस्तों a की हो जानी है कि a तो b से 2 वर्ष फालतू है, तो a की हो जाएगी दोस्तों 2x प्लस के 2। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों आपको कि ए बी सी की आयु का योग कितना है? 27 वर्ष। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तीनों की आयु को जोड़ देता हूँ तो इनका योग कितना हो जाता है दोस्तों? 27 वर्ष। क्लियर? तो दोस्तों आप जोड़ोगे तो 2x और 2x 4x और 1x कितना हो गया? 5x। क्लियर? और दोस्तों ये जो 2 है प्लस की 2 जब इधर जाएगी दूसरी तरफ जाएगी तो ये दोस्तों किसको जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो आप बोलोगे 27 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर? तो x का मान मिलेगा दोस्तों आपको 5 से तुम 25 को डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा। क्लियर? तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया? x का मान। तो दोस्तों आपको क्या पूछा है
तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बी की आयु कितनी थी दोस्तों? तो बी की आयु की थी 2x। कितनी थी? 2x। तो बी की आयु दोस्तों 2x थी, तो आप x की वैल्यू क्या रखने वाले हो? 5। क्लियर? तो आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10। और यही इस क्वेश्चन का क्या राइट दोस्तों? राइट आंसर। क्लियर? जो कि ऑप्शन कौन सा आपका? डी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष ज़्यादा होगी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? क्लियर? दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बट मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट आपको दूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक राम है दोस्तों और एक श्याम है। क्लियर? और इनकी जो वर्तमान आयु है दोस्तों, राम की जो वर्तमान आयु है वो मान लीजिए आप 20 वर्ष है, और दोस्तों जो श्याम की वर्तमान आयु है वो मान ली मैंने यहाँ पे 28 वर्ष। क्लियर? वो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे डाटा ले लिया है। ये वर्तमान समय की क्या है? इनकी आयु है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 5 वर्ष पूर्व आ जाइए। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व राम की और श्याम की आयु कितनी होगी? तो आप बोलोगे 5 साल पहले अगर हम आएंगे तो 5 हम राम की आयु में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? राम की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 15 वर्ष। क्लियर? और श्याम की दोस्तों कितनी है? 28। तो मैं श्याम की में से अगर 5 माइनस करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 23 वर्ष। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 7 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी ये बताइए, राम और श्याम की। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ राम और यहाँ मान लेता हूँ दोस्तों मैं श्याम। तो 7 वर्ष बाद राम कितने का हो जाएगा दोस्तों? 27 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे श्याम कितने का हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 28 में आप 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। क्लियर? ये आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो आप बोलोगे दोस्तों कि इससे हमें क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों इससे बेनिफिट ये है हमें कि मैं यहाँ पे आपको एक डाटा, एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान आयु जो थी इनकी, इसमें कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे दोस्तों कि इसमें 8 वर्ष का अंतर है। क्लियर? और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु में कितने का अंतर था, इनकी आयु में कितने का अंतर था, तो ये भी दोस्तों कितना है? 8 वर्ष का अंतर है। और दोस्तों 7 वर्ष बाद भी इनकी आयु में कितने का अंतर दोस्तों? तो आप देख सकते हो 8 वर्ष का ही अंतर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलता है यहाँ पर कि आप किसी भी उम्र में चले जाइए, चाहे आप अपने भविष्य में चले जाइए, चाहे आप अपने वर्तमान में रहिए, चाहे आप अपने भूतकाल में चले जाइए, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव क्या रहता है? समान रहता है। क्लियर? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा चुके हो, आपके कंसेप्ट ये समझ में आ चुका है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? तो दोस्तों 2 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष पूर्व एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। क्लियर? और इनकी जो हमें आयु जो दी है वो दी है कि ए की आयु बी की 4 गुनी थी, मतलब ए की आयु बी की 4 गुनी। तो अगर बी की आयु दोस्तों 1 थी तो ए की कितनी थी? 4। तो इनका ये क्या आ गया दोस्तों? रेशियो 2 वर्ष पहले का। क्लियर? अब दोस्तों 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है हमसे कि 8 वर्ष बाद दोस्तों जो ए की आयु है वो बी की आयु से 12 साल ज़्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए की आयु बी की आयु से 12 साल ज़्यादा है।
या मैं कह सकता हूँ इस बात को कि बी की आयु ए की आयु से 12 साल कम है, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसी पॉइंट को कि ए और बी की आयु में अंतर कितना है दोस्तों, ए और बी की आयु में अंतर है दोस्तों यहाँ पे कितना, 12 वर्ष। क्लियर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों की आयु का अंतर कितना है यहाँ पे, 12 वर्ष। क्लियर। अब आप बिल्कुल पिछले वाले कंसेप्ट को समझिए जो मैंने भी समझाया था कि 8 वर्ष बाद इनमें दोस्तों कितने का अंतर है, 12 वर्ष का। और 2 वर्ष पहले दोस्तों, 2 वर्ष पहले मुझे इनका कितना रेशियो दे रखा था, 4:1। तो इनके अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों, तो आप बोलोगे 3 यूनिट का। क्लियर। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, इनके अनुपात में कितने का अंतर होगा, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट बराबरी दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा, 12। क्लियर। तो 1 यूनिट की आप वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 चौक 12, कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों जब आप इसमें 4 की गुणा इसमें करोगे और 4 की गुणा इसमें करोगे तो 4 एकम 4, तो ये आ गया 4 वर्ष बी की आयु। और 4 चौक 16 दोस्तों, ये आ चुकी है किसकी, ए की आयु। लेकिन दोस्तों कब की है ये, तो ये है 2 वर्ष पहले की। तो उसने पूछा है वर्तमान की, कब की पूछी है दोस्तों उसने, वर्तमान की पूछी है। तो वर्तमान में आने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप भूतकाल से वर्तमान में आते हो तो आप प्लस कर कर आते हो। तो आप ए और बी की आयु का अनुपात निकालना चाहते हो तो आप करने क्या वाले हो यहाँ पर कि ए की आयु हमारी आई थी 16 और बी की थी 4। तो 2 वर्ष बाद का मतलब 2 वर्ष पहले का मतलब दोस्तों, अब हमें वर्तमान में आना है तो आप 2 इसमें ऐड कर दीजिए और 2 इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 16 और 2 18 और 4 और 2 6। और इसका क्या लेना है दोस्तों, अनुपात। तो अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18 और 6 एकम 6। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, अनुपात 3:1, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन आपका राइट ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 5th कि 5 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था तथा वर्तमान में राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, राम की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों पिछले जैसा। तो आप कैसे करोगे इसको, तो दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें कि 5 वर्ष पूर्व एक राम है और एक दोस्तों कौन है, श्याम। क्लियर। तो राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:2। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है आपको कि वर्तमान में राम और श्याम, राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि राम और श्याम दोनों में कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों, तो वो है 10 वर्ष का। क्लियर दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों भी पीछे कि अंतर हमें चाहे वर्तमान का दे रखा हो चाहे कहीं का भी दे रखा हो, अंतर हर उम्र में दोस्तों क्या होता है, समान। तो ये जो मुझे अनुपात दिया है दोस्तों, ये कब का दिया है, 5 वर्ष पूर्व का। तो इनकी आयु में कितने का अंतर दोस्तों, यहाँ पे 1 यूनिट का। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 10। कितनी दे रखी है दोस्तों, 10, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना, 10। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो आपसे पूछा क्या है कि राम की वर्तमान आयु। तो दोस्तों राम की कितनी है यहाँ पे, 3 यूनिट। तो आप यहाँ पे 10 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगी 10 या 30 किसकी, राम की। कब की, 5 वर्ष पहले की। क्लियर। क्योंकि दोस्तों ये जो रेशियो मिला हुआ है हमें, ये 5 वर्ष पूर्व का मिला हुआ है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि राम 5 वर्ष पहले 30 साल का था, तो आज कितने का है, तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों कितने का, 35 वर्ष का। और यही आपका क्या दोस्तों राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु की आधी आयु का हो जाएगा। माता की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं,
एक तो उसकी व्यक्ति की मदर है और एक वो व्यक्ति है, तो मैं उस व्यक्ति को मान लेता हूँ पर्सन। क्लियर, पी मान लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। तो मैं अगर आपसे यहाँ से पूछता हूँ दोस्तों कि 2/5 में कौन सी आयु माता की है और कौन सी आयु व्यक्ति की है, तो आपको पता होगा दोस्तों माता हमेशा बड़ी होती है पुत्र से। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या है दोस्तों 5 वो है मदर की, और जो यहाँ पे छोटी वाली संख्या 2 वो है उस व्यक्ति की। तो ये दोस्तों अनुपात आ जाता है किसका, वर्तमान का, यानी कि प्रेजेंट टाइम का। क्लियर, ये प्रेजेंट टाइम का क्या आ जाता है दोस्तों हमारे पास रेशियो। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, कब दोस्तों, 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद की कंडीशन दे रखा है हमें ये कि वह अपनी माता की आयु की आधी आयु का हो जाएगा। मतलब जितनी उसकी माता की आयु होगी उसकी आधी उस व्यक्ति की हो जाएगी। तो मैं माता की अगर दोस्तों 2 मान लेता हूँ तो उस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी दोस्तों, आधी यानी 1 हो जाएगी। क्लियर, अगर यहाँ पे माता के आप 4 मानते तो व्यक्ति की 2 हो जाती। क्लियर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 व्यक्तियों के बीच में जो अंतर होता है सदैव वो क्या होता है, समान होता है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लगाने वाला हूँ कि 5 और 2 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो वो है 3 का। क्लियर, और 2 और 1 में कितने का अंतर दोस्तों, तो वो है 1 का। क्लियर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पे अगर 3 है दोस्तों तो मैं यहाँ पर 3 की क्या कर देता हूँ, गुणा। तो 3 की गुणा मैं यहाँ करूँगा तो 3 के दोस्तों मैं यहाँ गुणा करूँगा और 3 की गुणा करूँगा मैं यहाँ पर। क्लियर, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। क्लियर, ये मेरा रेशियो बन चुका है 8 वर्ष बाद का। अब आपको यहाँ से क्या बोल रहा है कि मदर की जो आयु है वो 5 यूनिट है वर्तमान में, लेकिन 8 साल बाद कितनी हो जाएगी वो दोस्तों, वो 6 यूनिट। तो कितनी बढ़ चुकी है मदर की, तो मदर की बढ़ चुकी है 1 यूनिट। कितनी, 1 यूनिट। ऐसे ही जो व्यक्ति है वो, उसकी वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 2, और 8 वर्ष बाद कितनी है दोस्तों, 3। तो इस व्यक्ति की कितनी बढ़ चुकी है, 1 यूनिट। क्लियर, तो मेरे हिसाब से इनकी जो आयु में वृद्धि हुई है वो 1-1 वर्ष की हुई है, 1-1 यूनिट की हुई है। क्लियर, तो इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है मेरी 8 वर्ष। कितने दोस्तों, 8 वर्ष। क्लियर, तो 1 यूनिट वैल्यू 8 वर्ष है। तो आपसे पूछा क्या दोस्तों, माता की वर्तमान आयु क्या है, तो माता दोस्तों कितने की है, 5 यूनिट की। तो इसमें हम 8 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40। यही दोस्तों क्या हो जाएगी, माता की आयु। क्लियर, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि अभय की 6 वर्ष बाद की आयु उसके पिता की आयु की 3/7 हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। अभय की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ पहले, कि आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, एक राम व्यक्ति है, और इसकी जो वर्तमान जो एज है दोस्तों वो मान लेता हूँ मैं 25 वर्ष है। क्लियर दोस्तों, कितनी है वो, 25 वर्ष। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं दोस्तों कह देता हूँ कि 4 वर्ष पहले राम की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पहले। तो आपका जवाब होगा दोस्तों कि 25 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 21। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि आप मान लीजिए कि राम की मुझे 7 वर्ष बाद की आयु बताइए। तो राम की दोस्तों 7 वर्ष बाद की आयु निकालोगे तो आप 25 में 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से कि आप मुझे ये बताइए कि जो आपको 4 वर्ष पूर्व की जो आयु मिली हुई थी राम की, और जो 7 वर्ष बाद की जो आयु मिली हुई थी राम की, इनमें कितने का डिफरेंस है,
इनमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों। तो आप जल्दी समझ बताइए इसमें कितने का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि इनमें है 11 वर्ष का डिफरेंस। कितना दोस्तों, 11 वर्ष का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता हूँ कि जो मेरा 11 है दोस्तों, वो ऐसे भी तो आ सकता है कि ये जो 4 वर्ष पहले दिया था और 7 वर्ष जो बाद में दिया था, अगर मैं इन्हीं को ऐड कर लूँ तो ये भी तो इनका डिफरेंस ही शो करेगा दोस्तों, 11 वर्ष। बोलो हाँ या ना, ये भी तो इनका 11 वर्ष ही होगा जोड़ के। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो हमें पहले यानी पूर्व की जो आयु दे रखी है और हमें जो बाद की आयु दे रखी है, अगर हम उनको जोड़ देते हैं तो सीधा सा यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आती है कि वो उन दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें भूतकाल की कोई भी उम्र दे रखी है और हमें भविष्य काल की कोई भी उम्र दे रखी है दोस्तों, तो हम उन दोनों वर्षों को जोड़कर उनकी आयु के बीच में अंतर निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट कैसे फॉलो होगा। क्लियर दोस्तों, मुझे दिया है कि पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले वाली यानी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व की बात करता हूँ मैं दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व की, कि एक तो उसका फादर है और एक है दोस्तों अब है। क्लियर, तो इसमें 10 वर्ष पूर्व में दोस्तों इनका अनुपात क्या था, तो वो अनुपात आपको दे रखा है यहाँ पर 1 कितना 5। क्लियर, अब आप बोलोगे आपने ये पहले वाला क्यों लिखा है, आपने बाद वाला पहले क्यों नहीं लिखा। तो आपकी मर्जी है दोस्तों, आप चाहे पहला वाला लिख लो चाहे बाद वाला लिख लो, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, तो अब मुझे जो दोस्तों यहाँ पे रेशो दिया है वो दिया है मुझे कि 6 वर्ष बाद पिता की आयु की कितनी हो जाएगी दोस्तों, अभय की आयु 3/7। तो इसमें वही वाली बात, पिता बड़ा होगा या अभय। तो आप बोलोगे हमेशा पिता ही बड़े होंगे, तो पिता बड़े होंगे तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है 7। तो ये हो जाएगी फादर की 7 और रेशियो ये हो जाएगी दोस्तों किसकी, अभय की, यानी कि 3। क्लियर, तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब दोस्तों कंसेप्ट बिल्कुल वही फॉलो करना है हमें कि आप मुझे सोच के बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे दोस्तों। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आप बोलोगे इन दोनों डिफरेंस है यहाँ पे 4। क्लियर, और यहाँ पर कितना दोस्तों इन दोनों डिफरेंस, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी कितना है दोस्तों ये डिफरेंस 4। क्लियर, तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जब अंतर समान आ जाता है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि फादर पहले दोस्तों कितने के थे, 1 के थे, आज कितने हैं 7 के। तो कितना बढ़ा दोस्तों, तो ये बढ़ गए 6 यूनिट। क्लियर, और दोस्तों यहाँ पे जो अभय था वो 5 यूनिट का था और यहाँ पे अब वो कितने का हो गया 3 यूनिट का। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, तो ये दोस्तों सॉरी इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये मुझसे उल्टी संख्या लिख गई हैं। यानी कि यहाँ पर 1 की जगह तो आना चाहिए था यहाँ पर दोस्तों 5, यहाँ पे आना चाहिए दोस्तों 5 और यहाँ पर आना चाहिए था मेरा 5 की जगह 1। यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों क्या 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1। क्लियर, यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों 1। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो ये भी हमारा छोटा सा ये कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, तो अब मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि फादर पहले 5 के थे, आज दोस्तों कितने हो गए 7 के। तो कितने बढ़ चुके हैं फादर, तो फादर की एज बढ़ चुकी है हमारे हिसाब से 2 यूनिट। कितनी 2 यूनिट। क्लियर, और यहाँ पे अभय था 1 और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3 का। तो इसकी भी कितनी एज बढ़ गई, तो आप बोलोगे 2 यूनिट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वृद्धि कितने की हुई है 2 यूनिट की। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 10 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो कितने का डिफरेंस होगा दोस्तों, तो आप इनको क्या कर दोगे जोड़ दोगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको उम्र पूर्व की दे रखी हो बाद की दे रखी हो तो उनको जोड़ के डिफरेंस निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो हो जाएगी 8। क्लियर, अब मैं नेक्स्ट बताऊँ दोस्तों कि इसमें पूछा है अभय के पिता की वर्तमान आयु। तो अभय के पिता की वर्तमान आयु दोस्तों क्या होगी, तो अभय के पिता की जो आयु है वो 5 यूनिट है। तो मैं अगर इसमें 8 की गुणा कर देता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगी 8 पंजे 40। लेकिन दोस्तों कब किया ये 40,
तो आप गौर से सोचिए, यह 10 वर्ष पूर्व की, पहले की, मतलब जो अभय के पिताजी थे वो 10 साल पहले 40 साल के थे। तो आज कितने के हैं फिर, तो आप 10 जोड़ दीजिए उसमें। तो 10 जब आप जोड़ोगे तो आंसर कितना है दोस्तों आपका 50। कितना आ जाएगा 50। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 8th। क्या कहता है क्वेश्चन 8th कि 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, यानी होगा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो मैंने पीछे समझाया था। तो कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चीज़ें करनी कैसे हैं आपको। क्लियर दोस्तों, आपको दिया है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व एक तो राम है और कौन है दोस्तों, एक रहीम। एक कौन है, रहीम है। क्लियर, एक राम है और एक कौन है दोस्तों, रहीम है। क्लियर। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि इनका अनुपात कितना दिया है, तो वो दिया है 1:3। क्लियर, 1:3। अब दोस्तों 5 वर्ष बाद कितने, 5 ईयर आफ्टर, ठीक है। तो वो कितना दिया आपको 5 वर्ष बाद, तो वो दिया आपको दोस्तों 2:3। क्लियर। अब वही कंसेप्ट अप्लाई करना कि आप पहले इनका डिफरेंस देखिए, क्या इनका डिफरेंस सेम है। तो इनका डिफरेंस दोस्तों मैं देखता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 और दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है 1। तो इनका डिफरेंस बिल्कुल यहाँ पे सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करना है तो आप यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और दोस्तों यहाँ पर भी आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4:6। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम जो 10 साल पहले की जो आयु थी वो 1 यूनिट है, और 5 वर्ष बाद कितनी है, 4। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है इसमें, तो आप बोलोगे इसमें 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो, रहीम जो था वो पहले 3 यूनिट का था, आज 6 यूनिट का हो गया है। इसमें भी दोस्तों कितनी की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या दोस्तों, तो आप इनको जोड़ दीजिए दोनों को, 10 और 5 15। तो मेरे हिसाब से 15 वर्ष का इनमें डिफरेंस है। क्लियर। तो अब आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी दोस्तों। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो क्या पूछा है आपसे कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप 5 की गुणा दोस्तों यहाँ कर दीजिए और 5 की गुणा आप यहाँ कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्या, 5 या 15, और दोस्तों 5 एकम 5। तो दोस्तों 5 और जो 15 जो आयु मिली है राम और रहीम की, तो ये 10 वर्ष पहले की है, लेकिन उसने पूछा है वर्तमान आयु। तो मैं आपसे पूछूं कि 10 साल पहले राम 5 वर्ष का था, तो आज राम कितने का हो जाएगा, तो आप 10 5 में जोड़ दो तो हो जाएगा 15 का। और मैं पूछूं रहीम, जो दोस्तों रहीम है वो 10 साल पहले 15 वर्ष का था, तो आज कितने का है, तो हो जाएगा 25 वर्ष का। क्लियर। और दोस्तों जब इनका अनुपात निकालोगे आप, तो आप 5 से इसको डिवाइड करो, 5 या 15 और 5 25। क्लियर। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि 8 वर्ष बाद रोहित की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमको दिया है कि 8 वर्ष पहले एक तो रोहित है दोस्तों, और एक उसका कौन है, शन, यानी कि उसका पुत्र है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है कि 8 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यानी कि अगर उसके पुत्र की आयु दोस्तों 1 यूनिट थी, तो रोहित की थी 4। क्लियर। तो ये इनका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अनुपात बन जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि 8 वर्ष बाद कितने, 8 वर्ष बाद दोस्तों रोहित की आयु
पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर उसका बेटा 1 का है तो उसके जो पिता हैं रोहित वो हो जाएंगे 2 के। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वही कंसेप्ट अप्लाई करना है कि इनमें डिफरेंस कितने का है दोस्तों। तो ऊपर डिफरेंस हमारा 3 यूनिट का और नीचे जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 1 यूनिट का। लेकिन हमें ये डिफरेंस ही हमेशा बराबर करके चलना है। तो इसको डिफरेंस को बराबर करने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा यहाँ पे रेशियो हमारा। क्लियर, अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो रोहित है उसकी पहले कितनी थी दोस्तों 4, अब कितनी है 6। तो कितनी बढ़ गई दोस्तों यूनिट, कितना डिफरेंस है इसमें, तो आप बोलोगे 2 यूनिट का डिफरेंस है। क्लियर, पहले जो उसका बेटा था वो था 1 का, आज हो गया 3 यूनिट का। तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है दोस्तों, तो इसमें भी है 2 यूनिट का डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में कि हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना होगा, तो 8 और 8 दोस्तों क्या करोगे जोड़ दो तो ये हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों 8। क्लियर, अब आपसे पूछा क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 की गुणा आप यहाँ कर दो और 8 की गुणा आप यहाँ कर दो। तो 8 एकम 8, 8 वर्ष का तो उसका बेटा आ जाएगा और 8 चौक 32 ये उसके रोहित की आयु आ जाएगी। क्लियर, लेकिन कब की है दोस्तों ये, तो ये है 8 वर्ष पूर्व की। कब की, 8 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान मानने के लिए आप 8 8 जोड़ दीजिए। तो दोस्तों रोहित की हो जाएगी 32 और 8 कितनी दोस्तों 40 वर्ष, और उसके बेटा जो है सन जो है उसकी हो जाएगी 8 और 8 16। तो यही आपके आंसर होंगे 40 और 16, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11th कि कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। क्लियर, आज उसकी आयु उसकी शादी की आयु की 4 सही 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। तो मैं दोस्तों कहता हूँ जो कमला है उसकी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि वो जो वर्तमान समय में, यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्तमान समय, ठीक है, ये वर्तमान टाइम है। और एक दोस्तों मैं लिख देता हूँ उसके शादी वाला समय, शादी का समय, शादी वाला उसकी उम्र, ठीक है, शादी वाली उम्र। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि उसकी शादी कितने साल पहले हुई थी आज से, तो वो हुई थी दोस्तों 6 वर्ष पहले। कितनी, 6 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान टाइम है और 6 वर्ष पहले उसकी क्या हुई थी दोस्तों शादी हुई थी। क्लियर, अब मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ यहाँ पर कि आज उसकी आयु उसकी शादी की आयु की 1 सही 1/4 गुनी थी। 1 सही 1/4 का मतलब है दोस्तों 4 एकम 4 और 1 5/4। क्लियर, तो इसका मतलब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि इसमें 5 और 4 कौन सी उम्र वर्तमान की है और कौन सी उम्र शादी की है। तो आप बोलोगे शादी के समय जो उम्र होती है वो कम होती है और आज जो उम्र होगी वो ज़्यादा होगी। तो मैं कह देता हूँ शादी की उम्र है दोस्तों वो है 4 यूनिट और दोस्तों जो वर्तमान है वो कितनी है 5 यूनिट। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे पूछूं कि हमें वर्तमान जो उसकी आयु दे रखी हुई है 5 यूनिट और शादी के समय की है 4 यूनिट में, तो मैं पूछूं आपसे कि शादी कितने साल पहले हुई थी, तो आप बोलोगे 1 यूनिट पहले, 1 यूनिट पहले, 1 यूनिट पहले। लेकिन हमें क्या दिया है उसमें क्वेश्चन में 6 वर्ष पहले। तो यही आपका क्या है मेन कंसेप्ट है यहाँ पे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसकी 6 में अगर मैं गुणा कर दूँ वर्तमान समय में, तो ये कमला की वर्तमान उम्र आ जाएगी 5 6 30। क्लियर, ये कमला की कौन सी उम्र आएगी दोस्तों 30 जो वर्ष आएगी ये आएगी इसकी वर्तमान उम्र। लेकिन वो कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। तो मैं कह देता हूँ जो उसका सन है वो कमला की आयु का यानी कि 30 का कितना दोस्तों 1/10 है। तो इसका मतलब वो कितने का 10 दिया 30, तो वो कितने का दोस्तों 3 वर्ष का, कितने का 3 वर्ष का है वो। तो जो कि ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे
ऑप्शन बी यानी कि 3 साल का। क्लियर, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि प्रिया की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी की आयु की 5/4 है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों बस इसमें नाम चेंज हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट कभी नहीं बदलते। चैप्टर के कंसेप्ट दोस्तों कभी नहीं बदलते। बदलती क्या चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज। आपको सिर्फ क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल के दे सकता है, लैंग्वेज को थोड़ा डिफरेंट करके दे सकता है। अगर आप हर चैप्टर में कोई भी हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे एडवांस पढ़ रहे हो, चाहे आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो दोस्तों, अगर आपके हर चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, तो आप उस चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, हर क्वेश्चन को। क्लियर, तो कोशिश करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखने की। क्लियर, एक बार पढ़ो दोस्तों और ऐसा पढ़ो कि आपको कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप उन चैप्टरों की फिर प्रैक्टिस ही करें। आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठें, आप अपना 100% वहाँ पर रिजल्ट दे पाएँ। और ये तभी संभव है दोस्तों जब आप हर चैप्टर के बेसिक और कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखोगे। क्लियर, आप ट्रिक के चक्कर में मत पढ़िएगा, क्योंकि ट्रिक हर क्वेश्चन की नहीं होती है। क्लियर, लेकिन आप अगर एक कंसेप्ट समझ जाते हो तो आप उस चैप्टर से हर क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, तो एज के और हम दोस्तों क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों